आज भी इंडिया में मोर देन 70% लोग यूज करते हैं टू व्हीलर्स। यस, एंड कम्यूटिंग बाइक उसमें एक ऐसा सेगमेंट है जो एक मेजर रोल प्ले करता है। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्रीमियम कम्यूटिंग बाइक। So welcome all of you to Auto Geek Group, and today I have the Suzuki Gixxer with me. So आज मेरे साथ है Suzuki Gixxer 150cc नेकेड वर्जन। क्या कुछ है इसमें एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल राइड पे, एंड फिर बात करेंगे मेरे कंक्लूजन की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू Suzuki Gixxer 150cc के साथ। सो दिस इज द Suzuki Gixxer इन फ्रंट ऑफ मी, एंड अब टाइम है एक डिटेल वॉक अराउंड का। क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है आपको सब बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प्स दे रखे हैं वो आपको फुल एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, एंड यस थ्रो वगैरह रात को काफी सही है, कोई आपको इश्यू इसमें फील नहीं होगा। इंडिकेटर्स की बात करूं तो वो आपको हेलोजन में ही मिलने वाले, वो आपको एलईडी नहीं मिलेंगे। मैं बात करूं फ्रंट सस्पेंशंस की, तो यहाँ पे आपको 41 mm डा के जो ये ट्विन टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो दिस इज द थिंग अबाउट दी फ्रंट सस्पेंशंस। परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं राइड में आपको बताऊंगा। उसके बाद व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जिसकी प्रोफाइल है 180/17। ओके, एंड द गुड थिंग इज फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील आपको दोनों में यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं विद ABS। ओके, सो ये काफी अच्छी चीज है इसमें। तो ये हो गई फ्रंट की बात। अब मैं आता हूँ साइड में। तो साइड से सबसे पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm की। आई थिंक विच इज डिसेंट। मोस्टली जगहों पे सिटीज में आप चलाओगे कम्यूटिंग बाइक एक, तो मोस्टली जगहों से आराम से निकल जाएगी। बट हाँ, कुछ ज्यादा ही हाई स्पीड जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वहां पे कभी कभार नीचे थोड़ी टच हो सकती है, बट मोस्टली जगहों पे कोई आपको इश्यू नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। ओके, एंड जो सीट हाइट है, जो राइडर सीट हाइट है वो है 795 mm की। ओके, तो जो अगर आपकी हाइट ज्यादा नहीं है, अराउंड 5'4", 5'5" भी है, तब भी आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला। ओके, उसके बाद अब साइड में क्या कुछ चीजें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपको जिक्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्टिकर्स है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बॉडी ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। एंड उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे इंजन की, द मेन थिंग, तो यहाँ पे आपको 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर इंजन मिलता है 150 सीसी का। ओके, विच कम्स विद सुजुकी इको परफॉर्मेंस, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको अच्छी मिलने वाली है। सब राइड के टाइम में बात करेंगे क्या कुछ सीन है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको फ्रंट जो राइडर है उसके लिए फुटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पे ब्रेक दे रखी है। उसके बाद द मेन थिंग, एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ तो डुअल टिप मफलर आपको यहाँ मिल जाएगा, विच लुक्स रियली स्पोर्टी। जो क्रोम के इसमें ट्रीटमेंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, कोई फेक एग्जॉस्ट नहीं है, एक्चुअल डुअल टिप एग्जॉस्ट या मफलर जो आप बोलो वो है। तो काफ़ी स्पोर्टियर लुक ये इसको देता है, एनहांस जरूर कर देता है इसकी स्पोर्टीनेस को। नाउ कमिंग टू रियर, रियर में क्या कुछ चीजें मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपको जो टेल लैम्प दिए गए हैं वो फुल LED में मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो आपको हेलोजन मिल जाएंगे रियर में। एंड यस, यहाँ पे आपको रियर व्हील के ऊपर भी जो व्हील हगर होता है या मड गार्ड वगैरह जो आप बोलो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं रियर सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाती है। सो बेसिकली स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन रियर में आपको मिलने वाली है। एंड यस, जो गियर शिफ्टर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का गियर शिफ्टर आपको यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट गियर आगे है, बाकी सारे ऊपर बोल लो या पीछे बोल लो वैसा आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू दी सीट, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट टाइप सीट मिल जाती है फॉर द राइडर एंड द पिलियन। तो ड्राइवर का मैंने आपको बता दिया, हाइट वगैरह सीट की वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट जो रियर पिलियन सीट है उसके बारे में मैं कुछ बता दूं। हालांकि मोस्ट ऑफ दी लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगी, जो पूरा साइज वगैरह इसमें है, एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दे रखा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बट दो चीज़ें मुझे इसमें लगी। अगर तो आप बहुत एक्स्ट्रा हेल्दी हैं तो अगर आप पीछे बैठोगे तो थोड़ा आपको इश्यू लग सकता है, या फिर अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो आपको थोड़ा चढ़ने में इशू हो सकता है, बिकॉज थोड़ी ये ऊपर है फ्रंट सीट के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ है। अदरवाइज मैं बोलूँ ऐसा कुछ मेजर चीज़ें नहीं है, बस जो 2 पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। सो नाउ कमिंग टू दी बार हैंडल, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो यूजुअली हम बाइक में देखते हैं, एक्सेलरेटर आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। देन ऑब्वियसली फ्रंट ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। देन
इग्निशन ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस साइड आऊँ, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे जो कंट्रोल्स है हॉर्न के, लाइट के, वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लच आपको मिल जाएगा। ओके, देन मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लो बीम, हाई बीम आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको मिलेगा हॉर्न। उसके बाद यहाँ पे पीछे जो डिपर का होता है वो आपको स्विच मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे क्या कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। तो आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। यस, दैट मीन्स राइड कनेक्ट एडिशन आपको इसमें मिलने वाला है इस जिक्सर में। तो आपको सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप डाउनलोड करनी है, इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो राइड करते हुए फोन में कोई कॉल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, सबकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। इवन फोन में कितनी बैटरी है वो सब भी आपको यहाँ मिलते रहेगा। इसके साथ साथ आप नेविगेशन भी इसी स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हिच इज वेरी गुड। एंड यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं। मोड है बेसिकली, आप जब इसको क्लिक करोगे तो ये पेयरिंग मोड में आ जाएगी जब आपको ब्लूटूथ से ऐप से कनेक्ट करना है। अदरवाइज यहाँ पे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, जो टोटल ऑडोमीटर है, या फिर ट्रिप ए की फ्यूल एफिशिएंसी, ट्रिप बी की फ्यूल एफिशिएंसी, देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी भी यहाँ पे दिखाता रहेगा वाइल ड्राइविंग। उसके बाद यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज वगैरह का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ है। एंड जो ये बटन है ये काइंड ऑफ रबराइज, या मैं बोलूँ वो जो रगेड मटेरियल होता है उस टाइप का है। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो ये सब कुछ है अबाउट दिस जिक्सर नेकेड वर्जन। एंड अब टाइम है इसको राइड पे लेके चलने का, आपको दिखाने का क्या है इसकी परफॉर्मेंस। सो हियर वी गो। So now I'm riding the Suzuki Gixxer 150cc, okay, and क्या चीज़ है, क्या सीन है इसकी पूरी राइड का, परफॉर्मेंस का ऑन द रोड, अब आपको मैं वो बताता हूँ। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंजन की। ओके, सो इसमें आपको 150cc का 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है। एंड जो मैक्सिमम पावर ये निकालती है बाइक वो है अराउंड 13.4 bhp। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क ये निकालता है वो है 13.8 न्यूटन मीटर का। तो ये तो हो गई पावर फिगर्स की बात। रोड पे क्या सीन है ऑन द रोड में आपको वो बताता हूँ। सी ये एक कम्यूटिंग बाइक है, इट इज़ नॉट लाइक क्रूजिंग सुपर बाइक ऑब्वियसली, ठीक है। तो कम्यूटिंग बाइक के अकॉर्डिंग अगर आप मैं इसे आपको बताऊँ कि कैसी परफॉर्मेंस है तो मुझे काफ़ी सही लगी। ऐसा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आया इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड परफॉर्मेंस। जो पावर है वो आपको सही लगेगी इन द सिटीज़ में आप कम्यूट करोगे, ड्राइव करोगे तो कोई इशू आपको फील नहीं होगा इसमें। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड ऑब्वियसली सुजुकी का इंजन है तो रिफाइनमेंट भी आपको मिलने वाली है अलॉन्ग विद द फ्यूल एफिशिएंसी, उस पर मैं आऊँगा बाद में। तो ये चीज़ है इंजन की। सी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 30 की स्पीड में मेरी कार है, सेकेंड गियर पे, एंड एक्सेलरेटर मैंने किया तो 70 की स्पीड में आराम से आ गई थी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सिटी वगैरह में आपको कोई इशू नहीं आने वाला इसकी पावर में, या फिर आपको अगर सिटी वगैरह में ओवरटेक करने की सिचुएशन आती है तो आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप उनमें से हैं कि जो इसे थोड़ा हाईवेज पे भी लेके निकलेंगे, या फिर उनमें से हैं जिनको एकदम ज़बरदस्त पावर चाहिए कि आपने थ्रॉटल किया ऐसे एंड बाइक एकदम जुक हो गई, तो वो चीज़ शायद आपको इसमें ना मिले। एंड हाईवेज पे स्पेशली आपको हायर स्पीड में फास्ट मूविंग कार्स को ओवरटेक करना है तो आपको थोड़ा गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। बट अगेन आई एम सेइंग सिटीज़ में कोई इशू आपको फील नहीं होने वाला, या जो डेली कम्यूटिंग है आपकी सफिशिएंट पावर है। मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। अभी मेरी 20 के आसपास बाइक चल रही है, 18 में आ गई है। सी मैं थ्रॉटल करने वाला हूँ, 1 2 3 रिस्पॉन्स देखना। तो ये दिखाने का जो मैं ये कर रहा था थ्रॉटल, इसका दिखाने का रीज़न ये था कि जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी सही है। ऐसा नहीं है कि आप थ्रॉटल कर रहे हैं रिस्पॉन्स थोड़ा डिले आ रहा है, ऐसा सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है इसमें। तो दैट इज़ ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसके इंजन की, एक्सेलरेशन की आपको मिल जाएगी। ओके, सो आफ्टर द इंजन नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। ओके, सो गियर शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी सॉर्टेड है, कोई इशू आपको फील नहीं होगा। जैसे आप गियर शिफ्ट्स करते हैं तो इमीडिएटली गियर शिफ्ट्स हो जाते हैं, आपको कोई इशू फील नहीं होगा, कोई डिले फील नहीं होगा। ओके, तो एंड
क्लच वगैरह भी डिसेंट है, ऐसा कोई नहीं है कि ज़्यादा टाइट है या लूज़ है, तो ऐसा कोई इशू मुझे इसमें फ़ील नहीं हुआ। इसके ट्रांसमिशन में भी अच्छा काम करता है, रिस्पॉन्सिव है। द ओनली पॉइंट इज़ जो गियर शिफ्टर है वो सिंगल पैडल है, मतलब आपको जो अगर गियर इंक्रीज़ करने तो आपको उसके नीचे करके ऐसे करना होता है। तो आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों को उसमें थोड़ा इशू हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस, वो भी स्टार्टिंग में, बट फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे तो ऐसा कोई इशू आपको इसमें मिलेगा नहीं। ओके, सो आफ्टर द ट्रांसमिशन नाउ कमिंग टू द ब्रेक्स। तो ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं अब। इसमें आपको ABS के साथ दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, तो मुझे ब्रेकिंग कोई इशू फील नहीं हुआ। अभी मैं सिटी स्पीड्स में चल रहा हूँ, ओके, अराउंड 50-53। अब मुझे ब्रेकिंग करनी है, मैंने हल्का सा आगे वाला जो ब्रेक है वो पैडल प्रेस किया, पीछे वाला किया, तो ब्रेकिंग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मुझे लगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक प्रेस करनी पड़ रही है या ब्रेक का रिस्पांस डिले आ रहा है, ऐसा नहीं है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग नाउ कमिंग टू दी हैंडलिंग या बैर हैंडल की मैं बात करूँ तो हैंडलिंग सही है इसकी, ज़्यादा हैवी बाइक नहीं है। आपको सिटी में कम्यूट करना है, ट्रैफिक में आप चला रहे हैं तो हैंडल करना काफ़ी इजी है इस बाइक को। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पीछे खाली है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। लेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। पीछे खाली है, ये लेन चेंज की आराम से हो गई, ये लेन चेंज की आराम से हैंडल हो गया। तो इवन ही 50-60 की स्पीड में मैं कर रहा था तो कोई इशू आपको फील नहीं आएगा, ऐसा कोई हैवीनेस फील नहीं होने वाली, आराम से हैंडल हो जाती है ये। ओके, सो आफ्टर दिस नाउ कमिंग टू दी सस्पेंशन कैसे है। थोड़े स्टिफर साइड में सस्पेंशन इसके मुझे लगे। जो फ्रंट सस्पेंशन की मैं बात करूँ, जो टेलीस्कोपिक फोक्स दिया गया है या पीछे स्विंग एयर टाइप जो सस्पेंशन दिया गया है, ऑब्वियसली थोड़े से स्टिफर हैं। तो जिस सिटीज़ में आप कम्यूट करोगे ऐसे रोड वगैरह पे तो कोई ऐसा इशू आपको फील नहीं होगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सस्पेंशन देती है, ठीक है। बट येस, अगर आप इसे कुछ ज़्यादा ही डीप गड्ढों में से निकालोगे तो वो थोड़ा बहुत फील आपको होंगे सीट पे देन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज़ में इंजन नॉइज़ की मैं बात करूँ तो अगर आप आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, आराम से चला रहे हैं तो कोई आपको ऐसा इशू फील नहीं होगा। जो नॉर्मल इंजन आवाज़ होती है वैसे ही आप आएगी, आपको कोई ज़्यादा लाउड या परेशान नहीं करेगी। ओके, बट येस, अगर आप इससे पावर निकालेंगे, इस बाइक को खींचेंगे गियर डाउन शिफ्ट करके ऐसे तो आरपीएम काफ़ी हाई हो जाती है, अराउंड 8000-9000 आरपीएम तक इसका इंजन चले जाता है एंड फिर थोड़ा इंजन नॉइज़ी हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस ऐसा कुछ मेजर आपको नहीं मिलेंगी, बट यस जब आप थ्रॉटल करते हैं ऐसे ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस थ्रॉटल, ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आपको माइनर सी इसके बार हैंडल में फील हो सकती है। तो ऐसी नहीं है कि आपको परेशान करेगी, बट ये थोड़ी बहुत होगी, एकदम स्मूथ भी नहीं है, ठीक है, तो मैं वो भी नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत फील हो सकती है आपको। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ओके, सो राइडिंग कंफर्ट की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो सिटिंग कंफर्ट है इसका वो डिसेंट है। ओके, अगर आप अराउंड रोज़ का अगर 100 किलोमीटर तक भी इसमें ट्रैवल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई इशू आपको फील नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जो सीट्स हैं थोड़ी आपको मतलब थोड़ी और सॉफ्ट साइड में हो सकती थी। सो दिस इज़ अबाउट द राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि काफ़ी मेन है, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। जो मैंने इसकी फ्यूल एफिशिएंसी निकाली है, टैंक टू टैंक टेस्ट किया था मैंने। ओके, जो पेट्रोल फिल करा के फिर पूरा एंड तक यूज़ किया इसे, तो जो मैंने इसे सिटी में मेजरली ड्राइव किया है अराउंड 50-60 में, ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं ड्राइव किया, 50-60 में एक डिसेंटली ड्राइव किया, ज़्यादा रैश राइड नहीं किया। ओके, सो जो ओवरऑल इसने मुझे फ्यूल एफिशिएंसी दी है वो है अराउंड समथिंग अराउंड 42-43, ठीक है। तो आई थिंक मतलब 42-43 किलोमीटर पर लीटर, दैट इज़ अमेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। एंड अब टाइम है मेरे वर्डिक्ट का, मेरे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सुजुकी जिक्सर एंड अब टाइम है मेरे वर्डिक्ट का, मेरे कंक्लूजन का। सो अगर आपको एक ऐसी कम्यूटिंग बाइक चाहिए जिसमें आपको लुक्स भी अच्छे मिले, आपको एक बैलेंस अच्छा मिले, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कंफर्ट का, एंड उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको चाहिए, सो आई थिंक दिस सुजुकी जिक्सर कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको लुक्स भी मिल जाती है, डिसेंट परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, कंफर्ट एंड सुजुकी की रिलायबिलिटी तो है ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है। सो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरा रिव्यू इस सुजुकी जिक्सर के बारे में।
फिर आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।